नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल शारदा दृष्टि ज्ञान में। दोस्तों, आप सभी लोगों को सर्वप्रथम तो नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हर व्यक्ति चाहता है कि एक नई सुबह के साथ उनके अच्छे एक नए कल की शुरुआत हो, क्योंकि दोस्तों बीते कल में जो आपने नुकसान सही हैं, बीते कल में आपने जो परेशानियां सही हो, आने वाले समय में आपको परेशानियां न मिले। इसलिए दोस्तों हर व्यक्ति चाहते हैं एक नई सुबह के साथ एक नई कल की उनके शुरुआत हो, और आप सभी लोगों के मन में आशा बनी होती है कि कोई ज्योति समय अच्छा उपाय बता दें, या फिर कुछ ऐसे लाकेट के बारे में बता दें, फिर कुछ क्रिया बता दें जिस क्रिया को करके हम अपने जीवन को, जिससे भी 2030 में खूब नुकसान झेलना पड़े, हमारे जीवन में अनेक प्रकार की कस्में ऐसे कस्टम फिर पुनः लौट कर के ना आए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 1 जनवरी के दिन ऐसे उनसे सामग्री हैं जिसे आप खरीद करके अपने गले में धारण कर लेते तो आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होकर, और साथ ही साथ में आप लोगों को 2 से 3 ऐसे दीपक चमत्कारिक उपाय बताऊंगा जो उपाय आपकी किस्मत को संवारने का काम करेंगे। हम जानते हैं कि 1 जनवरी के दिन कौन सी दिन पड़ती थी, कौन सी है न छात्रासी हैं, और कौन से योग का निर्माण हुआ। उसी के अनुसार दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ सामग्री को लाने के लिए बताऊंगा। यह सामग्री आप अपने घर में लाते हैं, आप धारण करते, बाप के दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगा। देखिए, मैं आप लोगों को हर बार बोलता हूं कि मैं दूसरे चैनल की तरह कोई जानकारी नहीं बताता, तो प्राचीन ज्ञान चैनल एक यूट्यूब चैनल ही नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है। दोस्तों, हमें जितना ज्योतिष का ज्ञान, हमने जितना ज्योतिष का ज्ञान अध्ययन किया, वही ज्ञान आप लोगों को परोसने का प्रयास करते हैं। और आप सब हमारे भाई हैं, आप सब हमारे मित्र, आप सब हमारे परिवार के ही से। दोस्तों, हमारा कर्तव्य बनता है आप लोगों को कि समय में दर्शन दिखाना, दशा और दिशा अगर व्यक्ति के संयत, तो ऐसे व्यक्ति जल्दी मुकाम में पहुंचते हैं। तो इस वर्ष 1 जनवरी का जो दिन पढ़े दोस्तों, दिन है सोमवार का दिन पंचमी तिथि पर, और दिन हर सोमवार का दिन, और कौन सी है कृष्ण पक्ष, तो दिन सोमवार का दिन है। तिथि कौन सा पंचमी तिथि है, और कौन सी है कृष्ण पक्ष, और नक्षत्र कौन सी है, तो मांगा और फाल्गुनी, ये दोनों छपरा का निर्माण हो रहे, और योग हैं आयुष्मान योग और सौभाग्य योग, इन दोनों योग का निर्माण हो रहे हैं। तो दोस्तों अब जानते हैं कि क्या खरीद करके लाई, क्योंकि पंचमी तिथि है और दिन सोमवार है। पिछले साल की जो मैंने नए वर्ष में बताया था कि रविवार का दिन पड़ा था, और इस वर्ष सोमवार का दिन पढ़ना, तो क्या खरीद करके लाए। तो दोस्तों जो भी अब सामग्री खरीद कर लाएंगे, वार और नक्षत्र को देख कर लेंगे, तब आपको लाभ मिलेंगे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि पिछले वर्ष 2023 में आप लोगों ने जो नुकसान ही नुकसान अब आपको फिर पुनः जिंदगी में न सहना पड़े। को ज्योतिष उपाय अपना करके, कुछ तांत्रिक उपाय को अपना करके, यह फिर चमत्कारिक दुर्लभ उपाय को अपना करके आप अपनी किस्मत को, जीवन को बदलते हुए देख सकते हैं, और स्वयं दोस्तों आप अपने भाग्य के निर्माता बन सकते। भवन भी कहते कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, यह संसार कर्मा पर ही बंधे हुए विश्व रचे हुए हम। तो दोस्तों आप अपने बंद किस्मत के ताले खोलना चाहते हैं, तो को ध्यान से पूरा देखना, को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बाजू में बने बेल आइकन को प्रेस का पक्ष में आप जो है लिख सकते हैं हैप्पी न्यू ईयर भैया। अब जानते हैं क्या खरीद करके लाए। तो वार नक्षत्र के अनुसार आपको लानत पंचमी तिथि है। तिथि कौन से पढ़े, पंचमी तिथि, पंचमी तिथि का स्वामी है नारंग जी महाराज। पंचमी तिथि के स्वामी कौन सी है, नाग जी महाराज। और दिन कौन सा है, सोमा। तो सोमवार का जो तिथि के स्वामी को ने भगवान भोलेनाथ। तो दोस्तों इस वर्ष नाग महाराज और भोलेनाथ, ये दोनों का पूर्ण नियंत्रण 2024 में होगा। नाथ जी महाराज जो है 2024 में का पूर्ण नियंत्रण होगा, भोलेनाथ जी महाराज का नियंत्रण होगा। देखें हम सब हिंदू भाई चैत्र नवरात्र के समय जो चतरा में आने वाले कहा
नए नए वसा होता है। दोस्तों हम इसे हिंदू भाई मानते लेकिन अंग्रेजी दुनिया में चल रहे हैं, इसलिए दोस्तों हमें अंग्रेजी योगों को भी मानना पड़ता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलेंगे गुरुजी आप जो है अभी अंग्रेजी जो है नए वर्षा की आप प्रमोशन करें, तो ऐसा नहीं है। जैसे हम दुनिया में दोस्तों उसी के अनुसार में ढलना भी पड़ता है। तो सोमवार का दिन है, पंचमी तिथि है, तो सोमवार के दिन पन्ने कारण भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने वाला सामग्री खरीद करके, जैसा कि प्रथम सामग्री दोस्तों रुद्राक्ष। हम अब रुद्राक्ष आप चाहें तो एक मुखी हैं, दो मुखी हैं, तीन मुखी है, चार मुखी है, 13 मुखी ये फिर 21 मुखी, इस प्रकार की रुद्राक्ष 1 जनवरी के दिन जरूर खरीद करके लाना। इससे लाना और से गंगा जल में 2 से 3 घंटे के लिए डुबा देना। डुबाने दोस्तों धूप दीप इत्यादि दिखाकर के भगवान शंकर जी के सीलिंग पर ओम नमः शिवाय बोलते 5 में आप टेस्ट करा दें। जैसा दोस्तों सीलिंग पर रुद्राक्ष को टच कर आप तत्काल जागृत हो जाते हैं। बिना मंत्र जाप के भी अगर आप इस पर सबस करा दीजिए तो जागृत हो जाते हैं। तो सोमवार के दिन अगर आप यह क्रिया करते हैं तो जागृत हो जाएंगे। फिर आप उस रुद्राक्ष को धारण की 2024 में आपको खूब तरक्की मिलेगा, आपको खूब लाभ मिलेगा के दिन दुगनी। दोस्तों मैं वर्षा के दिन अगर आप चीनी या फिर मिश्री अपने घड़े में खरीद कर लाते से भगवान भोलेनाथ को प्रसाद के लिए भेंट करते हैं और आप इसे पूरे साल के लिए अपने घर में कांच के बर्तन है उसमें स्टोर करके रखते हैं। दोस्तों तो आप मानना दोस्तों भोलेनाथ बोले ना तो कृपा करेंगे करेंगे, आपको शुक्र महाराज की भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होगा। सूखा कौन है? तो दोस्तों शुक्र महाराज जी हमें धन सुख प्रदान करते हैं। देखें तो शुक्र महाराज है, यह भोलेनाथ जी के सदस्य हैं। जो शुक्र ग्रह है यह भोले आप सीजर भगवान भोलेनाथ के परम भक्त हैं, तो यह भगवान शंकर की कभी बातों को नकार नहीं सकते। और अगर आप भगवान शंकर को इस दिन मिश्री चढ़ावे चीनी चढ़ा दें और उसे चीनी को आप अगर कांच के बर्तन में स्टोर कर के रखें और गणित जो आप चाय पीते घर में काफी पीते हैं, सवेरे के समय में इसमें थोड़ी सी मात्रा अगर कर डाला जयपुर थोड़ी थोड़ी डालते रहें तो यकीन मानना पूरे वर्ष 2024 आपके लिए अच्छे से गुजरेंगे। आप सभी लोगों की खूब तरक्की होंगे, आप सभी लोग खूब अध्यात्म उन्नति करेंगे। आप जानते हैं पहने जाने वाले चीजों के बारे में बोलेंगे कई लोग कि काले तिल तिल जो है भगवान भोलेनाथ को नहीं चाहते, तो ऐसा ने दोस्तों भगवान भोलेनाथ को अब जो है काले तिल चढ़ा सकते हैं। आप एक पहने जाने वाले फ्री का चीज बताऊं, आप चाहें तो 1 जनवरी के दिन ला सकते हैं को आधे अधूरे छोड़कर नहीं जाना। इधर की जो उपाय बताऊंगा शायद ये उपाय आपकी किस्मत बदल दें, आपकी किस्मत चमका। वैसे जानकारी दोस्तों बहुत ही कम बताते हैं हम, इसलिए आप लोगों को गड़बड़ी रहस्य मेरी जानकारी भी बता देते हैं ताकि आप लोग इसका लाभ ले सकें। आप लोगों की जब गरीबी मिटती है, परेशानियां दूर होती है तो हमें भी अच्छा लगता है, हमें भी पुण्य की प्राप्ति होता है। रही बात दोस्तों प्राचीन ज्ञान की, तो प्राचीन ज्ञान एक यूट्यूब चैनल नहीं, अब सभी दर्शकों का परिवार हैं। अब हमारे ब्लॉग को देख आप हमारे भी बस नहीं सब परिवार के इससे हैं। तो फिर एक से दोस्तों धतूरे की जड़ आप जो है सोमवार के दिन 1 जनवरी के दिन धतूरे की जड़, काले धतूरे की जड़ सवारी काले धतूरे की जड़ लाइए और से लाभ करके आप चाहे तो चांदी के ताबीज में डाल लीजिए, नहीं है तो तांबे की ताबीज में डाल दीजिए और इसे जरूर धारण कर धूप धूप दीप इत्यादि दिखाकर के धारा पूरे वर्ष दोस्तों आप ब्लैक मैजिक से, टोना जादू से, बाहरी हवा से, नौ ग्रह की पीड़ा से, क्योंकि नवग्रह जब हमें पीड़ा पहुंचाती हमारी बुद्धि ठीक से काम नहीं करते, खुबानी होता है, आपसे बचे रहेंगे और आप खूब उन्नति होगा। अब जानते धन प्राप्त करने के लिए इस वर्ष 2024 में नए साल के दिन कौन सी रत्न धारण करें, तो
इतने लोग जल्दी धनवान बनने की कामना रखें, ऐसे व्यक्ति को जो है ओपल रत्न ओपल ऊपर अपना पहनने की सलाह दिए जाते हैं। दोस्तों, जो ओपल रत्न है, आप यकीन मानना यह धन बहुत ही जल्दी प्रदान करते हैं। मैं स्वयं ओपल रत्न धारण किया, हमने बहुत सारे लोगों को पर अपना धारण करवाया है। ऊपर रत्न धारण कराने के बाद, धारण करने के बाद व्यक्ति के अंदर में एक अलग सा ऊर्जा का एहसास होने लगता है। दोस्तों, जिस भी काम को पर ओपल रत्न धारण करने बाद व्यक्ति को खूब लाभ मिलता, तो सोमवार के दिन पन्ने कारण आप जो ओपल रत्न धारण कर सकते हैं। जब आप ओपल रत्न धारण करेंगे, धन की प्राप्ति होगी, और इसे मध्यमा उंगली में सोमवार के दिन आपको धारण करना है। 9 जनवरी 2024 में। अब कुछ उपायों को जानते हैं, जिस उपाय से आपकी किस्मत चमकेंगे, अब जर्नी धन धनी बनेंगे। प्रथम उपाय दोस्तों, 1 जनवरी के दिन अब संकल्प लीजिए, जितने भी हमारे बड़े को देख रहे, 1 जनवरी के दिन पौधे पर आप जो हैं जल जरूर डालेंगे। और कौन सी पौधे पर जल्द आनत दोस्तों, जो पौधे सूखने की कगार पर हो या फिर जिसमें फूल आते हो, ऐसे पौधे पर आपको जल डालना है। क्योंकि दोस्तों, इस वर्ष की प्रथम स्वरूप पेड़ पौधे ही, जब आप पेड़ पौधे पर जल देते हैं तो समझ जाना परमात्मा को, भगवान को जल दे रहे हैं। और दोस्तों, अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो साधा मानव भी जीवित नहीं हो पाएंगे, क्योंकि पेड़ पौधे से हमें प्राणवायु प्राप्त होते हैं। तो आप संकल्प लीजिए, 1 जनवरी 2024 में पेड़ पौधे पर आप जो सूखे हुए पेड़ पौधे जो सूखने की कगार पर हैं, ऐसे पेड़ पौधे नष्ट न हो, आप इन्हें बचाने के लिए इस पर जल जरूर, आपको खूब पुण्य मिलेंगे और भगवान आपको आशीर्वाद देंगे। दोस्तों, पेड़ पौधे वृक्षों से भी आपको आशीर्वाद प्राप्त होंगे। पेड़ पौधे बीज सभी भगवान के शुरू होते हैं। अब दूसरा पास, उन्हें आप जो है 1 जनवरी के दिन गरीबी की मदद जरूर करना। कैसे गरीबी की मदद करना? आप चाहें तो अभी ठंड का सीजन है, क्योंकि दोस्तों अभी भी ठंड शुरुआत ही हुआ और ठंड का जो ठिठुरन पर भी शुरू हो जाता है, क्योंकि शीतकालीन अवकाश भी होने वाला। तो दोस्तों, साल के दिन, नए साल के दिन आप जो है साल और कंबल या फिर दोस्तों ऊनी वस्त्र गरीब लोगों को दान कर सकते, समर्थ अनुसार दीजिए। मैं नहीं हूं क्या पूरे गरीबों में बांट दें? अगर आप एक भी गरीब को देने में समर्थ माने तो एक कंबल, एक साल या फिर एक छोटा सा अब ऊनी वस्त्र उन्हें जरूर भेंट करें। ऐसे लोगों को देना जो गरीब हो, जो असहाय हो। अगर आप असहाय की मदद करेंगे, आप चाहें तो राह चलते जो पागलपन ली लोग होते हैं, दोस्तों इनकी बहुत ही कम लोग सहायता करते। अगर आप ऐसा सहायता करेंगे तो भगवान आपके ऊपर में खूब प्रसन्न होंगे। देखें, बाहरी लोगों की सहायता तो दुनिया करते हैं, लेकिन दोस्तों भीतरी लोगों के सहायता बहुत ही कम लोग करते हैं। भीतरी का मतलब क्या है दोस्तों? अंदर लोगों की सहायता का मतलब यह दोस्तों की जो पागलपन लिए हुए हैं, ऐसे व्यक्ति अगर आप मदद करते हैं तो परमात्मा के डायरी में आप भी दिख जाते हैं दोस्तों। और जो आप दान करते न एटीएम मशीन की तरह ही काम करते हैं, अभी नहीं तो दान का फल आपको आगे चलकर के प्राप्त जरूर होता है। आप जानते हैं तीसरा उपाय, आप चाहें तो लाचार बेबस पशुओं की मदद कर सकते हैं। बेबस की मदद किस प्रकार से करना? जैसे दोस्तों, हमने बहुत सारे ऐसे पुरुषों को देखे हैं जिनके एक्सीडेंट के कारण पैर टूट जाते हैं या फिर घाव हो जाते हैं, मवाद भरे हुए होते हैं या फिर उनको सारे कष्ट होते हैं। तो इस प्रकार के पशुओं की गणना में गौमाता भी आ सकती हैं, और पशुओं की गणना में कि कुत्ते भी आ सकते हैं, कोई भी जो आ सकते हैं। तो ऐसे कि आप अवश्य मदद कर आप उन्हें ताकि लगवाइए, प्लास्टर करवाई है, या फिर आप चाहे तो गौमाता को या फिर कुत्ते की जो गला है उसमें रेडियम जोरू बांधे। रेडियम मानने से यह फायदा होगा कि दूर से अगर कार आ रहे हैं, फिर बस रहे हैं या फिर बड़ा कोई गाड़ी आ रहे दोस्तों, उसे रेडियम के कारण चमक जाएंगे। रेडियम की चमकने के कारण उनके एक्सीडेंट भी बच जाएंगे। अगर आप रेडियम गौमाता को बांटे, क्योंकि अधिकतर अभी हम देखने दुष्टों गौमाता की, हाँ मैं बात करूं तो बहुत ही ज्यादा एक्सीडेंट के कारण डेथ हो रही। तो अगर आप रेडियम पहनाते तो उनके डेथ होना कम हो जाएंगे। और
अब के कारण अगर एक गौ माता की रक्षा होती है, फिर एक की रक्षा होती तो आपको भी पुण्य मिलेगा। तो यह शुभ काम आप जो ज्यादा से ज्यादा 1 जनवरी के दिन जरूर करना, आपको खूब लाभ मिलेंगे। भगवान आपको आशीर्वाद देंगे। लाचार बेबस जो पशु हैं, यह भी आपको खूब आशीर्वाद देंगे। गरीबों का भी आशीर्वाद प्राप्त होंगे। अगर पौधे पर आप जल्द देते हैं तो ईश्वर प्रसन्न होंगे। और समझ जमा प्राणवायु दूसरे को दे रहे हैं, यह भी समझ करके रखना कैसे। प्राणवायु अगर आप पौधे को मरने से बचाया तो ऑक्सीजन लोगों को देंगे, तो उसके पुण्य भी आपको प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, यह जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों, आप लोगों को एक गुरु बनकर के, एक भाई बनकर के, एक आप लोगों को कहा जाए तो ज्योतिष बन करके हम अच्छे सच्चे सलाह देने का प्रयास करते हैं, ताकि आप सब लोग गलत मार्ग पर न जाएं, सही मार्ग को अपनाएं। धन प्राप्ति करने का अनेक उपाय हैं, मार्ग है, वह मार्ग को अपना सकते, लेकिन सही मार्ग से धन कमाना दोस्तों लंबे समय तक स्थिर होते हैं। बुरा अच्छी लगती से अपने तक सीमित मत रखना। जनहित व जन कल्याण के लागे जरूर शेयर करें। जब आप किसी शेयर करेंगे, हो सकता है कोई बुतों को देखकर कि किसी को साल दे दे, कंबल दे दें, या फिर पेड़ पौधे पर जल डाल दें। बेबस पशु पक्षी की मदद करें तो उन्हें पुण्य मिलेगा और आपको भी पुण्य मिलेगा। आज के जानकारी बस इतना ही को आखिरी तक दिखने के लिए अब सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।